Hello students, welcome to the Chennai classroom. FST 32 paper number 1. Question number 1. A belongs to A1 to A2 satisfy the condition that the point of local minima and the point of local maxima is less than 4 and greater than minus 2 respectively for the function this. Then the value of A2 minus A1. A की रेंज बताना है, ठीक है. Local maxima and the point of local minima is less than 4 and greater than minus 2. ठीक है. तो डिफ्रेंशिएट कर ले इसको. तो डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगा 3x² माइनस 6x, तो 3 कॉमन आ गया तो बचा 2ax प्लस a² माइनस 1. इसके रूट दिख रहा है आपको, x a माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा a प्लस 1, क्योंकि सम ऑफ रूट आपका हो गया 2a और प्रोडक्ट ऑफ रूट a² माइनस 1. तो यहाँ से नंबर लाइन पे हम देखें तो इधर आएगा a प्लस 1, इधर आ जाएगा a माइनस 1, प्लस माइनस प्लस, तो इधर इंक्रीज फिर डिक्रीज इधर. तो ये हो गया मिनिमा का पॉइंट. तो मिनिमा का पॉइंट 4 से छोटा होना चाहिए और मैक्सिमा का पॉइंट क्या बोला है, -2 से बड़ा होना चाहिए. तो a प्लस 1 शुड बी लेस देन 4 एंड a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन -2. तो इन दोनों से आ गया a लेस देन 3 और a ग्रेटर देन -1. तो a आ गया आपका -1 से 3. यही तो बताना था. बात समझ में आ गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड में बोला गया है, सेकेंड में हम tan x को आप t ले लो, ठीक है. तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt. तो इंटीग्रेशन आपका सिंपली आ गया t प्लस 4 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4. इसको मैं अलग अलग लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/t² प्लस 4 और इधर हो जाएगा 4 अपॉन में t इंटू टी² प्लस 4 dt. आगे बात समझ में. तो ये इंटीग्रेशन तो अलग हो गया 1/t² प्लस 4 का, प्लस यहाँ प्लस t² माइनस t² किया तो भी हो जाएगा, ठीक है. तो 4 प्लस टी² हो गया 1/t, मतलब कैंसिल होके, और तो इसका इंटीग्रेशन और दूसरा बच जाएगा आपका -t², ये माइनस लगा दिया, t² प्लस 4 dt. आगे बात समझ में, ठीक है. तो इसमें कुछ कांस्टेंट भी आएगा क्या, इसको +4 -4 करके, अच्छा t² के साथ इधर t भी आएगा ना, एक t बचेगा तो ये कैंसिल हो गया आपका. ओके. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 tan इनवर्स t/2, t को क्या रखेंगे tan, और ये हो गया ln t माइनस, यहाँ पर t² को हमने k लिया तो ये हो गया 1/2 dk, और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln t² प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c. तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखो 1/2 tan इनवर्स t क्या था, tan x/2 प्लस ln tan x. तो किस किस ऑप्शन में, b और c में. और अगला है माइनस, ये 1/2 को अंडर रूट में लिख सकता हूँ मैं ऐसे. तो आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 में बोला गया है लेट द कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x passes through origin and satisfy the differential equation dy by dx इंटीग्रेशन 0 से 5 f of x dx इज इक्वल्स टू 27. इसको कुछ हमने कांस्टेंट मान लिया k, तो dy by dx आपका हो गया 27 माइनस k, तो y हो गया 27 माइनस के इंटू एक्स प्लस सी. और जीरो पर वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ओरिजिन से पास कर रहा है तो जीरो पे जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया. तो y हो गया 27 माइनस के इंटू एक्स. तो जिसको आपने k माना था, किसको माना था, 0 से 5 f ऑफ x आपका आ गया ये dx. तो इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 27 माइनस के x²/2 दैट इज 25/2. इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 2k इंटू 27 इंटू 25 माइनस 25k. तो इधर से आ गया k आपका 27 इंटू 25 27.
तो k आ गया 25। तो आपका जो कर्व है वो आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू k की जगह 25 रख दिया तो 2x आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि a और b इस सेट 1 2 3 4 से आ रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द अबव कर्व पासेस थ्रू a कॉमा b। तो a कॉमा b सेलेक्ट करने का तरीका, a 4 में से कुछ भी ले सकता हूँ, b 4 में से कुछ भी ले सकता हूँ। ये तो टोटल केसेस आ गए, बट फेवरेबल केस कितने होंगे कि पॉइंट कौन कौन से, x यदि मैं 1 लूँ तो y 2 हो सकता है, और x 2 लूँ तो y आपका 4 हो सकता है। इसके बाहर में जाऊंगा, x 3 लिया तो y 6 हो जाएगा। तो सेट 1 से लेके 4 तक उससे बाहर जा रहा है, तो फेवरेबल केस ओनली 2 है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/8, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टू मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल विथ अनइक्वल साइड्स आर L1। दो मीडियन दे रखी है 3 और दूसरा दे रखा है 6, तीसरा हमने ले लिया L3, और एरिया दे रखा है कितना 3/15। देन द लेंथ ऑफ द थर्ड मीडियन इज, ओके, L3 हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि L जो होगा, L हमने ले लिया L1 प्लस L2 प्लस L3/2। ठीक है, सो L इज इक्वल टू L3 जिसको हमने निकालना है उसको हमने ले लिया x, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 प्लस x/2। ठीक है, और हम जानते हैं डेल्टा जो होगा आपका होगा 4/3 अंडर रूट L, L माइनस L1, L माइनस L2, L माइनस L3। तो डेल्टा हो गया 3/15। तो इसका स्क्वायरिंग भी कर दिया तो डेल्टा स्क्वायर हो गया 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, इंटू एल, एल क्या है 9 प्लस x/2, और एल माइनस L1 क्या हो जाएगा, इसमें से एल माइनस करूँ मैं 3 तो 6, तो 3 प्लस x/2। एल माइनस L2 6 माइनस किया तो x माइनस 3/2, और एल माइनस L3 इसमें से मैंने x माइनस किया तो ये हो जाएगा 9 माइनस x/2। आगे बात समझ में? तो ये दो दो कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया आपका, पहला तो ये हो गया, और ये हो गया 81 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स, तो 81 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब ये बाई क्वाड्रेटिक बन रही है आपकी। तो 81 इंटू 15 एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 81 माइनस 9, तो 63, नहीं 63 नहीं, 72 एक्स स्क्वायर। ओके, और माइनस एक्स पावर 4 और माइनस 81 इंटू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 72 एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 81 इंटू 15 प्लस 9 24 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर हम देखें तो 9 इंटू 9 और ये 12 इंटू 2, या 27 इंटू 3, 36। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ऐड हो जाएगा तो 81 प्लस 9 90 होगा आपका, ये 90 एक्स स्क्वायर आएगा, 90 एक्स स्क्वायर। तो फैक्टर आपको दिख रहा है 27 इंटू 54, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 54 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो ये क्या लिखा हुआ है 54 इंटू 36। तो यहाँ से फैक्टर आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 54 और एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो एक्स आपका आ गया अंडर रूट 54 और 6। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ है ये। अब उसने बोला क्या है कि साइड्स अनइक्वल है तो मीडियन भी अनइक्वल होगी, तो 6 आपका अनएक्सेप्टेबल है, 6 आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x आ गया यहाँ से, ये अंडर रूट 54 आ गया, तो ये हो गया 9 3√6। सो दिस इज योर थर्ड मीडियन, लेंथ ऑफ थर्ड मीडियन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या है। ए बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द स्कूल लाइंस। अच्छा ठीक है। विथ पॉइंट्स ऑन द टू स्कूल लाइंस, लाइन से आपके पास ए प्लस लैम्डा पी वेक्टर, दूसरी लाइन है बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, and the shortest distance between the skew lines is 1 where p and q are unit vectors forming adjacent sides of a parallelogram enclosing an area of half units. If an angle between ab vector and the line of shortest distance is 60 degree then ab is equals to, okay, तो ये दो स्क्यू लाइन्स है आपके पास, ठीक है। तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं कैसे, इस पर दो जो पॉइंट्स लिए हमने ए और बी, तो इसका प्रोजेक्शन इस नॉर्मल वेक्टर पे, नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा आपका p क्रॉस q, तो ए बी का प्रोजेक्शन, ए बी आपका वेक्टर हो जाएगा b माइनस ए, तो b माइनस ए का प्रोजेक्शन किस पर, p क्रॉस q पर। तो प्रोजेक्शन जिस पे लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं हम, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये आपको दे रखा है 1 के बराबर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ए बी को ज्वाइन करूं और जो जिसके अलॉन्ग आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करें उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब b माइनस ए का मॉड p क्रॉस q का मॉड, ये p क्रॉस q नीचे रहेगा और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, तो b माइनस ए का मॉड आ गया, यही आपका ए बी है, हाफ, तो इधर आ गया 2, सो योर आंसर इज 2, ठीक है। नाउ 6 क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स जो है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स पावर 1000 और कैपिटल जी ऑफ एक्स दे रखा है और इसको बोला गया है समेशन ए के एक्स पावर के, इसको बोला गया समेशन बी के एक्स पावर के। तो दोनों में a40 b40 में हमें कंपैरिजन करना है, मतलब x पावर 40 का कॉफिशिएंट। तो इसमें x की पावर किसी का कॉफिशिएंट निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल। r1 r2 क्या है, 1 की पावर r1 और x की पावर r2, तो ये हो जाएगी 2r2, बात समझ में आ रही है, और माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना r3, तो 40 के लिए, बात समझ में आ रही है। तो ये तो कॉफिशिएंट हो गया आपका, है ना, और इधर क्या आ गया x पावर 2r2 और इधर x पावर 3r3 और -1 पावर r3, है ना। और g ऑफ x में यदि हम देखें तो उसमें जनरल टर्म में ये कॉफिशिएंट आपका सेम रहेगा, इधर हो जाएगा x पावर r1 1 पावर r1 तो 0 हो गया, तो x पावर 2r2 x पावर 3r3 और -1 पावर 2r2। तो हमें जो बताना है, क्या बताना है, a40 और b40 में रिलेशन। एक मिनट, यहां जो आएगा वो -x² की पावर r2 आएगा, तो -1 पावर r2 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की पावर सम कितना हो गया 2r2 प्लस 3r3, इधर हो गया x 2r2 प्लस 3r3, सेम कहानी बन रही है। अब इसमें हमें यदि सॉल्यूशन निकालना, x पावर 40 चाहिए दोनों में, तो 2r2 प्लस 3r3 शुड बी 40। तो पहली बात तो आप ये समझो कि इसमें r3 अब हमेशा आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि ऑड हो गया तो ऑड प्लस इवन कभी इवन नहीं हो सकता, तो r3 हमेशा आपका इवन होगा। तो ये कॉफिशिएंट इसमें जो आएगा वो सारे ऐड होंगे, क्योंकि -1 पावर इवन प्लस आएगा। बट इस केस में r2 आपका ऑड हो सकता है, जैसे मैं 3 लूं तो कितना हो गया ये 6 और r3 मैंने 12 ले लिया,
तो इसमें कुछ कोएफिशिएंट जो सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है बट साइन के साथ देखो तो माइनस के साथ आ रहा है, तो हमेशा इसका जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज B40, वो एफ एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा A40 उससे कम ही होगा, मतलब A40 ज़्यादा होगा हमेशा। समझ में आ गया? जो सेम मैग्नीट्यूड के जो कोएफिशिएंट है उसमें हमेशा ऐड होंगे, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 mod a is less than or equal to 2 has exactly one real solution of x। ठीक है, तो पहली बात तो यदि रियल सॉल्यूशन आना है तो हम जानते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा आपका -2 से 2 तक। तो यदि 0 से 2 सॉल्यूशन में आया तो -2 से 0 में सॉल्यूशन आना तय है। तो पहली बात तो हमने कर दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आप नेगेटिव कर दो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करने का मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा आपका पॉजिटिव हो गया। पहली बात तो ये हो गई, समझ में आया? ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव किया तो 4a² माइनस 12 mod a शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो एक कहानी तो ये आ गई। दूसरी कहानी, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या कर दे कि पैराबोला अब तो अपवर्ड हो गया और 2 पर ये सिर्फ इसको टच करे तभी ये पॉसिबल है। मतलब इसकी जो रेंज है वो 2 के बराबर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर हो जाए। नहीं समझे? ये वैल्यू एग्जैक्टली 2 के बराबर हो जाए। 2 से बड़ा कर दूंगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, 2 से छोटा कर दिया तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो सिर्फ हमें 2 रखना पड़ेगा। तो ये 2 रखे हम, तो इसकी रेंज जो है जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमने क्या रख दी 2। मिनिमम वैल्यू क्या रख दी 2। तो मिनिमम वैल्यू 2 रखने मतलब -d/4a आपका 2 हो जाए, तो -d, तो 4a² माइनस 12 mod a अपॉन में 4a, यहाँ पर x² कोएफिशिएंट 1 है, दैट शुड बी 2। तो यहाँ से आ गया -a² प्लस 12 mod a, दैट शुड बी 2। नहीं, 4 कॉमन आया तो 3 बचा ना यहाँ, और यहाँ से क्या आ गया था a² माइनस mod a, नेगेटिव आना चाहिए 3 तो इन दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारा a आ जाएगा। तो सबसे पहले तो a मैंने पॉजिटिव लिया, a यदि पॉजिटिव लेता हूँ तो यहाँ से आ गया a माइनस 3 नेगेटिव, मतलब a 0 से 3। अब हमें इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। ठीक, तो a इधर से आ गया 0 से 3, a मैंने नेगेटिव ले लिया, a यदि नेगेटिव ले लूँ तो आप तो एक काम करो, इस इनइक्वालिटी को रहने दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर कर लेंगे हम। तो a यहाँ पॉजिटिव लिया मैंने, a पॉजिटिव लिया तो ये हो गया a² माइनस 3a प्लस 2 = 0। तो a आपका निकल के आ गया 1 और 2। क्या 1 और 2 एक्सेप्टेबल है क्या? तो वो तो हम सीधा उठा के रख देंगे। a 1 रखा मैंने चलेगा, 2 रखा तो भी चलेगा, दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। a जब मैं निगेटिव लूंगा तब क्या होगा देखो, a निगेटिव लूंगा मैं तब हो जाएगा ये a² माइनस साइन के साथ, तो +3 है +2, तो यहाँ से a आ गया -1 और -2। क्या ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो कर रहा है। तो 2 और 2 4 वैल्यू आ गई a की। समझ में आ गई बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि ये जनरल कर्व है, m और n आपका चेंज होगा, तो उसके हिसाब से कौन सा कर्व आएगा ये बताना है। तो पहले ऑप्शन में m -2 -½ है, मतलब ये हो गया √x प्लस √y, और k -1 तो ये हो गया दिस। ओके, नाउ √x प्लस √y 1 के बराबर हो गया, इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो गया x प्लस वाई 2 टाइम्स √xy = 1। ठीक है, इसको इधर लाया, इसको इधर ले गए, अब स्क्वायरिंग करी तो x² प्लस y² -2x माइनस 2y प्लस 2xy = 4xy। तो ये एक जो कर्व आ गया आपके पास, अच्छा +1 भी आएगा, -2xy प्लस 2x, अच्छा इधर आके -2xy -2x माइनस 2y प्लस 1 = 0।
तो इसका डेल्टा चेक कर लेंगे, यदि डेल्टा 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा यदि 0 नहीं आया तो वो फिर क्या क्या हो सकता है आपका, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, चेक कर सकते हैं ना। और एच स्क्वायर माइनस ए बी यदि हम चेक करें इसका, तो डेल्टा नॉन जीरो है इसका, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी हम चेक करें तो 1 माइनस 1 जीरो आ रहा, मतलब ये आपका पैराबोला हो गया। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में हाइपरबोला इफ एम वन मतलब 1/x प्लस 1/y के माइनस 1 और एन 1 सॉरी एन 0 मतलब 1 इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये तो आपका हाइपरबोला होता ही है। सी ऑप्शन एम के एन सारे 1 1 ले लिए, तो 1 प्लस एक्स 1/y प्लस 1 अपॉन में x प्लस वाई। तो इसको मैं देखूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1/x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, जो कि पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ। अगला पेयर ऑफ लाइन सिर्फ एम इज के माइनस 1, एम और के माइनस 1 हुआ, मतलब ये हो गया x प्लस वाई माइनस 1 और n कितना दे दिया 1। तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई या x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1 है, तो यहाँ से x प्लस वाई या तो 1 होगा और x प्लस वाई माइनस, तो ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ ही गए, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, f of x is a twice differential function such that f double dash x is negative in x belongs to 0 to 2, मतलब डिफरेंशियल तो है, दे रखा है उसने। देन f of 0 प्लस f of 2, तो इसमें हम LMBT लगाए f of x में 0 से 2 में, या इंटरमीडिएट मेन वैल्यू थ्योरम लगाए, तो f of 0 प्लस f of 2/2 ये किसी c के बराबर होगा वेयर c बिलोंग्स टू 0 to 2। बात समझ में आ रही है? तो 2 टाइम्स ऑफ f of c फॉर c बिलोंग्स टू 0 to 2, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया IMBT से, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से। ठीक है, और इसमें फिर f of 0, f of 2 और f of 1 में रिलेशन चाहिए ऑप्शन बी सी डी में। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 0 से 1 और 1 से 2 दो इंटरवल ब्रेक कर लिए, इसके बीच में एक C1 ऐसे लिया कि f of 1 माइनस f of 0 अपॉन में 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश C1 वेयर C1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और दूसरा ले लिया हमने C2 जो इस इंटरवल में आ रहा है, फॉर विच f of 2 माइनस f of 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश C2। तो यहाँ से f डैश C1 आपका आ गया f of 1 माइनस 0 और f डैश C2 आपका आ गया f of 2 माइनस f of 1। ठीक, अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया इससे, तो f डैश C2 माइनस f डैश C1 कितना हो जाएगा f of 2 माइनस 2 टाइम्स f of 1 प्लस f of 0, इसको मैं C2 माइनस C1 से डिवाइड करूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया f डबल डैश C2 LMBT से, और f डबल डैश C2 जो है आपका हमेशा क्या है, निगेटिव है, सो दिस शुड बी निगेटिव, और ये तो C2 माइनस C1, C2 इसके बीच में C1, तो C2 माइनस C1 पॉजिटिव होगा, तो ये दिस शुड बी निगेटिव, तो f of 2 प्लस f of 0 माइनस 2 f of 1 शुड बी नेगेटिव। हाँ, तो ये आपका आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया अभी इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन में f ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 वो क्या हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो कि हाफ दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो गया 1/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, तो E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि दे रखा है 1/4, ये कितना आया 1/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया आपका हाफ। तो E1 E2 इंडिपेंडेंट है क्या, तो E1 इंटरसेक्शन भैया था, दोनों का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन 1/8 है, तो इंडिपेंडेंट हो गए। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनेंगे क्या,
तो E1 यूनियन E2 निकाल लो, तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, तो ये 1 नहीं आ रहा है, 7/8 आएगा, नहीं हुआ। E2 is twice likely to occur as E1, बिल्कुल, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके 2 टाइम्स है, और उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटी बोली वो जीपी में है, तो है वो, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। इलेवन में बोला गया n belongs to natural number n greater than 1 and alpha is a real number with such that sin alpha non-zero, let p of x is equals to x power n sin alpha minus x sin n alpha plus sin n minus 1 alpha. Then first option है cos alpha plus minus iota sin alpha are zeros of p of x, तो चेक करना पड़ेगा, इसको रख दो यहाँ पर, तो x की जगह हमने ये रख दिया। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं e पावर आयोटा प्लस माइनस अल्फा, लिखा जा सकता है क्या? तो इसको आपको उठा के यहाँ रखना है, तो e पावर आयोटा प्लस माइनस अल्फा होल पावर n साइन अल्फा माइनस x साइन एन, x की जगह अगेन फिर यही रख दिया, या फिर उसको हम ऐसे रख दें, चलो जैसे रखना चाहो वैसे रख दो। ये यदि 0 आ गया तो हमारी कहानी सही हो जाएगी, तो ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है e पावर आयोटा प्लस माइनस एन अल्फा, तो इसको फिर लिख सकते हैं हम cos एन अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन एन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन एन अल्फा प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। ओके, तो यहां से मैं कांस्टेंट टर्म सेलेक्ट कर लूँ, तो cos एन अल्फा साइन एन अल्फा, ठीक है। इधर से कांस्टेंट क्या बनेगा इसके साथ, माइनस cos अल्फा साइन एन अल्फा आयोटा के साथ या प्लस माइनस आयोटा के साथ साइन एन अल्फा साइन अल्फा, इधर से ये माइनस के साथ साइन अल्फा साइन एन अल्फा, अच्छा ये वाला भी कॉन्स्ट इसके साथ जाएगा, प्लस साइन एन माइनस 1 अल्फा। अच्छा, इसको हम 0 के बराबर यदि देखें तो ये आपका 0 आ गया, मतलब समझ में आ रहा है कुछ, ये आपका 0 आ गया, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है पी एक्स को, मतलब ये पी ऑफ जो हमने रखा है वो 0 आ गया, मतलब ये उसका रूट है या जीरोज है उसका, और उसका जीरोज है। तो अब इसने पूछा है कि पी एक्स जो है बी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस 1, ये भी पी एक्स को डिवाइड करता है क्या? तो यदि यहाँ से मैं x देखूँ तो x आपका आ जाएगा श्रीधराचार्य से कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा, तो ऊपर हम देख चुके हैं कि उसके जीरोज है, तो उसके फैक्टर, मतलब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो ये बन रही है दोनों रूट से, तो ये भी उसका फैक्टर होगा। समझ में आ गई बात? तो आंसर आपका करेक्ट हो गया 11th का ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th में कॉम्प्रिहेंशन जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम जनरल टर्म लिखे, तो rth टर्म हो जाएगा 1 अपॉन में cos x, ये तो सेम चल रहा है। फिर दूसरे में है cos 3x, मतलब पहले टर्म में cos 3x, दूसरे में cos 5x, दो का डिफरेंस है, तो ये हो गया 2r प्लस 1 cos 2r प्लस 1 इंटू एक्स, r1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, कितने टर्म से, ये n टर्म से, तो इसमें हमने लगा दिया cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो r प्लस 1 x, cos c माइनस d बाई 2, तो cos r x, दोनों का डिफरेंस कितना है x, तो हमने sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ,
कि साइन एक्स को जो है फिर से हम लिख सकते हैं आर प्लस वन एक्स माइनस आर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स, ऊपर साइन ए माइनस बी लिखा है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो बन जाएगा tan आर प्लस वन एक्स, क्योंकि एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan आर एक्स। अब मैंने t1 रखा तो 1/2 साइन एक्स, ये तो कॉमन चलेगा, 1 रखने पे ये हो गया tan 2x tan x, 2 रखने पे 3x, ये 2x, ऐसे ही n रखने पर ये tan n प्लस वन एक्स माइनस tan x। अब देखो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है तो ये टर्म बचेगा और इधर ये टर्म बचेगा, तो जो समेशन है आपका वो आ गया ऑफ n टर्म्स 1/2 साइन एक्स tan n प्लस वन एक्स माइनस tan x। सो दिस इज योर आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ 13 प्रॉब्लम में सम ऑफ द सीरीज दिस एडेड अप टू n टर्म्स। ओके, तो 13 में जो प्रॉब्लम है वो बोला गया है 1/2 cos x 1/2 स्क्वायर cos x cos 2x 1/2 क्यूब cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर x। तो इसमें हम क्या करें कि साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स को, तो उससे क्या होगा आपको अभी समझ में आएगा। n टर्म्स है इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, इधर ये 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर को लिखा 2 इंटू टू, तो 2 कॉस साइन कितना हो जाएगा साइन 2x, फिर साइन 2x कॉस 2x 2, तो वो हो जाएगा फिर साइन 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर x। सिमिलरली आगे यहाँ भी साइन x कॉस x इंटू टू साइन 2x, फिर साइन 2x कॉस 2x मिलकर साइन 4x, फिर साइन 4x कॉस 4x मिलके कॉस साइन 8x, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन 2 का क्यूब x। तो जो ऐसा आपका चलेगा ये 2 पावर 1 से n टर्म से तो कहाँ तक जाएगा 2 पावर nx तक। बात समझ में आ गई? तो ये तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अभी आंसर नहीं आया हमारा, है ना। तो फिर इस सीरीज का आंसर निकालने के लिए क्या करोगे आप, जनरल टर्म है आपके पास इसमें साइन एक्स इंटू 1 साइन 2 पावर आर एक्स। क्या ये सबको समझ में आता है? आर में 1 रखूंगा तो पहला टर्म 2 रखूंगा तो ये n रखूंगा तो n टर्म आ गया। ओके, अब साइन पावर 2 आर एक्स है ना, इसको मैं साइन एक्स से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, या एक काम करो ये जो साइन एक्स लिखा है इसी को यूज कर लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है, नहीं, साइन एक्स तो रहने दो, साइन पावर 2 पावर आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो साइन इंटू 2 पावर आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर आर माइनस 2 पावर आर माइनस 1। क्या होगा आपका 2 पावर आर माइनस 2 पावर आर माइनस 1, 2 पावर आर माइनस 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो टी आर आपका हो गया, साइन एक्स तो चल ही रहा था, इधर हो गया साइन 2 पावर आर एक्स माइनस साइन 2 पावर आर माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ये कहानी। ओके, एक मिनट, ये पूरा एक साथ है। तो साइन ए माइनस बी लगाऊं मैं तो ये हो जाएगा
साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, तो साइन वाला कैंसिल होके यहाँ बचेगा कॉस बाय साइन कॉट 2 पावर r माइनस 1 x, और इधर बचेगा कॉट 2 पावर r x। अब इसका समेशन लगाओ एन टर्म्स का, तो साइन एक्स अगेन कॉमन आ जाएगा, मैंने 1 रखा तो ये आया कॉट एक्स माइनस कॉट, ये 2 रखा तो ये आया कॉट 2x माइनस कॉट 2 स्क्वायर एक्स। ऐसे ही मैंने n रखा तो ये आ गया कॉट 2 पावर n माइनस एक्स कॉट 2 पावर n एक्स। इसमें ऐसे कैंसिल हो रहा है तो बचेगा ये टर्म और इधर ये टर्म, तो समेशन आ गया इन टर्म्स का साइन एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 2 पावर n एक्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ओके, नाउ पैराग्राफ 14 एंड 15। ठीक है, 14 और 15 एक साथ सॉल्व करना है हमें। सिग्मा एन आपको 14 एंड 15 में सिग्मा एन आपको दे रखा है सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ एन, अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ सिग्मा एन इज 2n। ओके, तो 14 में दे रखा है कि इसके जो डिविजर्स है d1 d2 dk, देन सारे के सारे डिविजर्स है j1 से लेके k तक 1 बाय dj इज इक्वल्स टू सिग्मा एन और एन के टर्म्स में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं 6 के डिविजर्स देखूं तो क्या क्या होंगे 1 2 3 एंड 6। इसका रेसिप्रोकल का सम देखो, ध्यान से सुनिएगा, इसके जितने भी डिविजर्स है सबके रेसिप्रोकल का सम देखूं तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6, और यहाँ पर क्या जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ऊपर आपके डिविजर्स का सम आ गया और नीचे आपका जो खुद जो नंबर है वो वही आ गया। आगे बात समझिए, तो आपके पास जो नंबर गिवन है क्या है इसमें, हाँ एन के डिविजर्स है ना, तो जो नंबर है एन है आपके पास, तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो है जो डिविजर्स के रेसिप्रोकल का जो सम है दैट कैन बी रिटन एज नंबर एंड समेशन ऑफ इट्स डिविजर्स। क्या ये बात समझ में आई? जो इसके रेसिप्रोकल डिविजर्स के रेसिप्रोकल का सम दैट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ इट्स डिविजर्स अपॉन में नंबर n। तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इसके डिविजर्स के सम में डिवाइडेड बाय नंबर n। तो डिविजर्स का सम कितना है वो सिग्मा n बोला गया है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा n बाय n। नाउ 15 में बोला गया है p q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स, देन सिग्मा समेशन ऑफ p q इक्वल्स टू, मतलब p इंटू क्यू एक नंबर है, p इंटू क्यू एक नंबर है, तो इसके जो डिविजर्स होंगे वो आपके क्या क्या होंगे 1 p q और p q। क्या ये बात समझ में आती है? आती है बात समझ में? क्योंकि p और q प्राइम नंबर्स है तो इनके डिविजर्स का जो सम होगा वो ये हो जाएगा, एंड दिस इज इसके फैक्टर है 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q। तो p के जो डिविजर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर है तो उसका डिविजर्स होता है 1 और प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा p एंड दिस इज सिग्मा q। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में 16 में ith रो एंड jth कॉलम, मतलब आपके जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, ए जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप से बनाएगी, ये आपका रो आएगा ये कॉलम आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट में जो बोला गया, क्या बोला गया है कि ए आई जे प्लस ए जे के प्लस ए के आई इज इक्वल टू 0। देन ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, हमें मैट्रिक्स बताना है, बाकी कॉलम 2 में अपने आप मैच कर लेना। मैंने आई जे के तीनों इक्वल रख दिए, तो ए 1 1 आई जे के मैंने 1 1 1 रख दिया, तो 3a1 1 कितना हो गया 0, मतलब a1 1 क्या होगा 0। सिमिलरली a2 2 भी 0 आ जाएगा, a3 3 भी 0 आ जाएगा। आ गया?
आ गया, आगे हम बढ़े तो आई मैंने रख दिया 1, जे रख दिया 2 और के रख दिया मैंने 1, तो ये हो जाएगा ए 1 2 2 1 और ये हो जाएगा 1 1। आई और के क्या है 1 1 और ए 1 1 क्या है 0, तो यहाँ से आ गया ए 1 2 इज इक्वल टू माइनस ए 2 1। ऐसे ही 1 3 2 3 भी निकाल सकता हूँ मैं, 1 3 भी निकाल सकता हूँ। तो कहने का मतलब आई जे क्या आ रहा है आपका माइनस ए जे आई के बराबर, तो ये तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है भाई डेफिनेशन से। मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके 0 है और इधर के है तो इधर माइनस के है, समझ में आ रहा है? इधर अल्फा है तो इधर माइनस अल्फा, इधर कुछ गामा है तो इधर माइनस गामा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें जैसे कॉलम 2 में क्या बोला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गलत है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आर में दे रखा है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स 0 + 0 + 0 0, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे अब बाकी के भी चेक कर लेना, ठीक है। चलो एक और बता देता हूँ, बी ए आई जे माइनस ए जे के प्लस ए के आई इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आई के जे सारे के सारे इक्वल रख दिए तो और 1 1 रख दिए, तो ए 1 1 फिर से कितना आ गया आपका 0 के बराबर, 0 के बराबर आ गया। और फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन फिर लगाया तो ए 1 2 माइनस ए 2 1 प्लस ए 1 1, तो यहाँ से जैसे ये आया वैसे ए 2 2 ए 3 3 भी आएगा। तो यहाँ से ए 1 1 तो 0 है, तो यहाँ से आ गया ए 1 2 इज इक्वल टू ए 2 1। मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स कैसी बनेगी आपकी, ये एलिमेंट्स तो डायगोनल तो 0 है और इधर जो एलिमेंट है वो जैसे ये ए कुछ अल्फा है तो इधर अल्फा है, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा, तो ये तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। फिर आप ऑप्शन बता सकते हो। सी ऑप्शन में भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। इसमें आई और जे में इक्वल रख लूँ, आई और जे इक्वल रख लूँ तो यही कहानी बन जाएगी। तो वहां से ए 1 1 ए 1 ए 2 2 ए 3 3 वो सब 0 आ गए। ऐसे ही आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 17। 17 में देखो क्या है भाई, बाकी के ऑप्शन ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। सेवनटीन है आपका, देखो 1 by 1। इफ द प्लेन दिस कंटेन्स द लाइन, तो लाइन पर जो भी एक पॉइंट, इफ द प्लेन दिस कंटेन्स द लाइन दिस देन b by d इज इक्वल टू, प्लेन है आपके पास x माइनस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 और इसमें लाइन आपकी आ रही है ये वाली। तो इस प्लेन में ये लाइन आ रही है तो पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा कौन सा, a 2d c, तो ए स्क्वायर माइनस 2bd प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। और ये प्लेन है, इसमें लाइन आ रही है तो इसका जो नॉर्मल और लाइन की जो डायरेक्शन उनका डॉट क्या होगा 0। तो इसमें नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, a माइनस बी कॉमा सी, इसका डायरेक्शन क्या है a b c, तो दोनों का डॉट क्या होना चाहिए 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा 0, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2bd आ गया आपका 0 के बराबर, तो b बाई डी आ गया आपका 2 के बराबर। समझ में आ गया यहाँ से। b the distance of the point this from the plane measured parallel to line this is equals to, ठीक है। ये कोई प्लेन है 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3, एक लाइन है जिसके पैरेलल आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उस लाइन का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 वाई प्लस 2 जेड माइनस 3 और जो गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है 2 3 माइनस 6। तो कोई भी एक जो पॉइंट में ले सकता हूँ 1 प्लस 2 के माइनस 2 प्लस 3 के 3 माइनस 6 के। अब ये जो है गिवन प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ गया 3 3 6 प्लस 2 के माइनस 3 के 6 में से 5 गया 1 है ना,
-7 के आपका आ गया 1/7। के आ गया तो ये वाला पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से जो डिस्टेंस पूछी गई है वो आ गया। सी पार्ट में आपसे बोला इफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन के इज इक्वल्स टू। आपके पास दो लाइन है, और एक और लाइन है ये, x माइनस 2 y माइनस 3 4 माइनस जेड बन के x माइनस 1 5 माइनस 4 z माइनस 4। ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन k इज इक्वल्स टू। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या आपको बताना है, क्या पैरेलल है क्या? तो पैरेलल तो नहीं दिख रही है, तो यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इसको फोर माइनस जेड है ना, तो इसको हम जेड माइनस 4 लिख दें। अब तो ठीक है, दूसरी बात ओके। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा ये था। देन k इज इक्वल द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन है, इस लाइन का जो डायरेक्शन है, और ये जो दो पॉइंट है दोनों लाइन पर, कौन सा 2 3 4 और इधर है 1 4 5, इनसे जो वेक्टर बनेगा तीनों कोप्लेनर होंगे, मतलब उसका एसटीपी 0। तो ये वेक्टर आपका हो जाएगा क्या 1 -1 -1, सही है। 2 3 4 1 4 5, इसकी डायरेक्शन है 1 1 माइनस के 2 1, तो ये जो है एसटीपी 0 होना चाहिए यदि ये इंटरसेक्टिंग है तो। इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया ना, कोप्लेनर। पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, देख सकते हो आप, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 1 + 2k + 1 1 + k² -1 के साथ 2 - k, तो ये हो गया k², 2k + k 3k, और 1 + हाँ ठीक है। अच्छा 1 + 1 2 - 2 0, तो k आपका निकल के आ गया क्या 0 और -3, तो k की वैल्यू आपकी 0 और -3 आ गई। ओके, इसमें डी पार्ट में बोला गया है वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द प्लेन दिस 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 इंटरसेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। यदि ये तीन प्लेन स्ट्रेट लाइन में कट कर रहे हैं, तीनों प्लेन ओरिजिन से पास भी हो रहे हैं, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको क्रैमर रूल से जाए तो तीनों जो प्लेन है ओरिजिन से पास करने वाले तो है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो तीनों के तीनों प्लेन एक लाइन से पास होना चाहिए। तीनों के तीनों प्लेन तीनों के तीन प्लेन यदि एक लाइन से पास हो रहे हैं, ये तो आपको दिए रखा है ना, हाँ एक लाइन से पास कर रहा है, इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? ये दो प्लेन और एक तीसरा प्लेन इसी लाइन से पास कर रहा है, मतलब उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे सॉल्यूशन होंगे। मतलब कितने सॉल्यूशन है उस लाइन पे, कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसका डेल्टा शुड बी 0, तो डेल्टा 0 कर दो। डेल्टा क्या हो जाएगा इधर, के तीन इक्वेशन है ना, k 4 1 4k 2 2 2 1। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्रैमर रूल भी लग गया आपका, और वेक्टर 3D का भी एप्लीकेशन आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/8। आगे इसको सॉल्व कर लेना है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1/8। ए है आपके पास, the circle this does not touch or intersect the coordinate axis
एंड द पॉइंट 1,4 इज लाइज इनसाइड द सर्कल, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल विल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि ऐसा है तो जी स्क्वायर माइनस सी निगेटिव होना चाहिए और एफ स्क्वायर माइनस सी भी निगेटिव होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ? और 1,4 मैं उसमें रखूं और अंदर आ रहा है तो दैट शुड बी निगेटिव। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका सी आ गया। बी, the chords of contact of the pair of tangents to the circle this drawn from any point on the line pass through the fixed point। ठीक है, इस पर एक कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, y मैंने ले लिया t या फिर x मैंने ले लिया t, तो y पॉइंट हो गया आपका 2 माइनस 2t। यहां से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो आपको इक्वेशन बतानी है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो सी ओ सी की इक्वेशन क्या होती है? टी इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन ये हो गई। समझ में आया? तो ये लाइन, अब टी यहाँ पर पैरामीटर है, टी वेरी करेगा, वैसे आप क्या अलग अलग आएंगे। तो जो फिक्स पॉइंट है वो कैसे आ सकता है कि लाइन L1 लिखो, टी लाइन L2, तो दो पेयर ऑफ लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन L1 और L2 के इंटरसेक्शन से हमेशा पास करेगी और वही आपका फिक्स पॉइंट आ गया। सी, m and n are the maximum minimum values of y by x for pair of real numbers x and y, be satisfy the equation this। ओके, ओरिजिन इसमें कहाँ आ रहा है, अंदर या बाहर? ओरिजिन में रखता हूं तो ये बाहर जा रहा है, तो 3,3 रेडियस कितनी है इसकी? √6। अच्छा, maximum and minimum values of y by x for pair of real numbers, we satisfy the equation this, then the value of m plus m is equals to। अच्छा, y by x क्या हो जाएगा? ओरिजिन से टेंजेंट का स्लोप। तो मतलब मैक्सिमम कैपिटल M आपको कब मिलेगा? जब वो टेंजेंट ऐसा हो, और मिनिमम कब मिलेगा? जब ये हो। तो इसका जो स्लोप है इस टेंजेंट का वो स्मॉल m हो गया और इसका जो स्लोप है वो कैपिटल M हो गया, क्योंकि y by x इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग O एंड पॉइंट दिस। तो वो कब होगा? जैसे मैं यहां पर लूं, समझना, ये स्लोप 0 0 जैसे टच किया फिर उसके बाद बढ़ता गया यहां से मैक्सिमम हो गया। समझ में आया? तो आपको ओरिजिन से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल को, उनका स्लोप बताना है बस। डी ऑप्शन, सम ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस, सम ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन 3x plus 2y plus 1 is equals to 0 at the point minus 1 comma 1 and passing through। तो फैमिली ऑफ सर्कल से जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट सर्कल की इक्वेशन, तो इसको टच करने वाले ऐसे कितने सर्कल हैं? इनफाइनाइट। तो इन सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं और एक पर्टिकुलर सर्कल निकालने के लिए 3,5 से सेटिस्फाई करवा दें। तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और एक पर्टिकुलर जो सर्कल चाहिए वो कहाँ से पास कर रहा है? 3,5 से। तो 3,5 से सेटिस्फाई करेंगे तो आपका लेमडा आ गया, लेमडा आ गया तो सर्कल आ गया, तो सर्कल आ गया तो जो पूछा है वो आ गया। ओके।